राजस्थान के अलग अलग इलाकों में फंसे बिहार के मजदूर उन्हें गांव भेजने की गुहार लगा रहे हैं। राजधानी जयपुर के औद्योगिक इलाकों में फंसे सबसे ज्यादा मजदूर बिहार के ही हैं, जो लॉकडाउन में काम न होने की वजह से परेशान हैं। कुछ मजदूरों को तो उनके फैक्ट्री मालिकों ने रहने की जगह दी है, लेकिन कुछ मजदूर इस गर्मी में सड़क किनारे ही रहने को मजबूर नजर आए। केंद्र सरकार ने अब जब राज्यों को ये छूट दे दी कि वो अपने मजदूरों को ले जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर एक उम्मीद बंधी है मजदूरों को, और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको जाने का मौका मिले। इनमें कुछ मजदूरों के साथ तो उनके छोटे बच्चे भी हैं। मजदूरों की मांग है कि बिहार सरकार उन्हें जल्द से जल्द उनके गांव पहुंचाने का इंतजाम करे। बिहार सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग को किसी तरह गांव पहुंचा दीजिए। काम नहीं है, बंदी है, हम घर जाना चाहता हूँ। सरकार ने जानकारी दी कि भारत अब तक 25 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दे चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अब तक मानवता के आधार पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 25 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दे चुका है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन नहीं खुलने के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने इन नियमों में कुछ रियायत देने की बात कही। सूरत में अस्पताल के पास एक कोरोना वायरस के मरीज का शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। दावा किया जा रहा है कि यह मरीज 2 दिन पहले अस्पताल से भाग गया था। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच सरकारी विभागों के लिए 1 साल तक नई गाड़ियां खरीदने पर रोक लगा दी। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने की रणनीति बनाने के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार को 3 उच्च स्तरीय बैठकें की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में विदेशी निवेश बढ़ाने, कोयला, खनिज और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर खासतौर पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने देश में रक्षा उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जाने वाले सुधारों को लेकर भी चर्चा की। बैठक में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों, खरीद प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने पर भी बात हुई। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क बांटे गए। पुर्तगाल में इस जानलेवा बीमारी से अब तक 1000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों में मुफ्त मास्क बांटने की मुहिम शुरू की। सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को मास्क बांटते नजर आए। बताया गया कि पिछले हफ्ते शुरू हुई इस मुहिम के तहत अब तक 800 से ज्यादा लोगों को मास्क दिए जा चुके हैं। सरकार की इस पहल से लोग भी बेहद खुश दिखे। कोरोना की वजह से वहां पर पिछले 1 महीने से इमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इमरजेंसी लगने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सरकार ही उन तक जरूरत का सामान पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लॉकडाउन में लोगों को उनके घर तक कैश पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई। एक दिन पहले भारतीय डाक के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और जिला प्रशासन ने मिलकर यह सेवा शुरू की, ताकि लॉकडाउन के वक्त लोगों को पैसों की जरूरत के लिए घर से बाहर न निकलना पड़े और बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जुटने वाली भीड़ से बचा जा सके। लोगों को कैश मुहैया कराने के लिए डाक विभाग और जिला प्रशासन का एक ई-रिक्शा गली मोहल्लों में पहुंचा और कुछ लोगों ने घर के बाहर ही सेवा का फायदा उठाया। लेकिन कैश की इस होम डिलीवरी की कुछ शर्तें भी हैं। अधिकतम राशि 10,000 रुपया निकासी की जा सकती है, चूँकि उसमें आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की उस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया जिसमें उसने पंजाब और हरियाणा के सीएम रिलीफ फंड में 1-1 करोड़ रुपए दान देने के लिए अपने खाते खोले जाने की अपील की थी। रेप के आरोप में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खाते पंचकुला हिंसा के बाद से ही सील है। गुरमीत राम रहीम कोरोना के खिलाफ जंग में दान देने के बहाने से अपने खाते खुलवाना चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के कुछ आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस पालघर के जंगलों में पहुंच गई। इस केस में कुछ दिन पहले पुलिस 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें पालघर के जंगलों में पहुंच गई। ड्रोन आसमान में भेजा गया, जिसकी तस्वीरों की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे की तलाश होने लगी। बड़ी संख्या में जवान जंगल के बीच दौड़ते हुए भी दिखाई दिए। जंगल के हर उस हिस्से की निगरानी की गई जहां आरोपियों के छिपे होने की आशंका थी। वहां आसपास जितने गांव हैं उन पर भी ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के बाकी आरोपियों की तलाश के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस के जवान पहुंचे। पालघर में जिस जगह भीड़ की हिंसा में 3 लोग मारे गए थे, वहां पुलिस ने डेरा डाला और वहीं से ड्रोन उड़ाकर आरोपियों की तलाश की गई।
इस घटना में पुलिस ने कुछ दिन पहले 110 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें 9 नाबालिग हैं। यूपी में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने सब्जी बेचने, घर तक सामान पहुंचाने वालों के लिए पहचान पत्र जारी करने की मांग की। विधायक बृजभूषण के मुताबिक ये लोग कोरोना फैला सकते हैं, इसलिए इनकी रोज जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही उन्हें काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। बीजेपी विधायक का दावा है कि कुछ लोग पहचान छुपाकर कोरोना फैलाने की साजिश कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, जो भी सब्जी वाले या डिलीवरी बॉय या ऑनलाइन जो भी चीज़ें जा रही हैं, सबके प्रमाण पत्र, परमिशन कार्ड बनाए जाएं विद फ़ोटो। और जो सब्जी वाले जिस सब्जी मंडी से लेके निकलते हैं, तो वहाँ कोई यूनिट भी एक तैनात की जाए, जो यूनिट प्रतिदिन उनकी मेडिकल जांच करे, स्कैनिंग करे, कहीं उन्हें जुखाम बुखार या कोई लक्षण तो नहीं है। क्योंकि अगर सब्जी वाले, फेरी वाले या अन्य डिलीवरी बॉयों को ये बीमारी अगर कोरोना होता है, तो वो ये लोग बहुत लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में पुलिस ने नई पहल करते हुए साइलेंट कम्युनिकेशन अभियान की शुरुआत की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बिना बात किए आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा सके और पुलिस के जवानों को कोरोना वायरस से भी बचाया जा सके। और इसके लिए पुलिस ने साइलेंट कम्युनिकेशन नाम से एक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत पुलिस के जवान पोस्टर और तख्तियों की मदद से आने जाने वाले लोगों का कर्फ्यू पास चेक करते नजर आए। इसके लिए सड़क पर बैरिकेड की मदद से एक छोटा रास्ता बनाया गया, जिसके दोनों तरफ पुलिस के कई जवान हाथों में तख्तियां लेकर खड़े दिखाई दिए। तख्ती के एक तरफ कर्फ्यू पास दिखाने की बात लिखी थी, जबकि दूसरी तरफ हरे रंग में ओके लिखा था। इसके बाद पुलिस के जवान दूर से ही कार और बाइक सवार लोगों को तख्ती का वो हिस्सा दिखाते जिस पर कर्फ्यू पास दिखाने की बात लिखी थी। जो विजिटर होता है उसके सामने प्लकार्ड्स कर देते हैं, उससे वो समझ जाता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो अपना पास या हल पर्ची जो दिखा देता है। जैसे ही कार और बाइक सवार लोग कर्फ्यू पास दिखाते, वहां खड़े जवान तख्ती को पलट देते, जिसके ऊपर ओके और जाइए लिखा था। चेकिंग की वजह से वहां जैम न लगे, इसके लिए सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस का एक जवान वहां से गुजर रहे लोगों से पहले ही कर्फ्यू पास निकालने की अपील करता सुनाई दिया। टिकट पर पहुंचने से पहले आप अपना कर्फ्यू पास या मान्य पर्ची निकाल कर रखिए। वहां एक महिला पुलिसकर्मी भी तख्ती लेकर खड़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर रुकिए और दूर से बात करने की बात लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रहे वकीलों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिलने का जिक्र करते हुए कुछ राहत देने की मांग की थी। वकीलों ने अपनी इस याचिका में बार काउंसिल से आर्थिक मदद दिए जाने और उनके दफ्तरों और घर का किराया नहीं वसूलने की भी मांग की थी। कानपुर में एक पुलिस वाले पर एक बुजुर्ग से बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके बाद आरोपी पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया गया। देखिए भगवान कभी परीक्षा लेता है और आप ऐसे ही अब मंदिर तक चलिए। विदेश मंत्रालय ने ओमान और कुवैत समेत कुछ खाड़ी देशों से भारत के खिलाफ हुए ट्वीट पर बयान दिया और बताया कि कुछ ट्वीट के आधार पर दो देशों के संबंध तय नहीं होते। साथ ही साफ किया कि ये देश भी भारत में किसी तरह के दखल का समर्थन नहीं करते। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी केंद्र सरकार से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की। एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में, और इसमें भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की